हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AIR 11 की आंसर कॉपी को। ठीक है, कुछ इनका नाम है, इनके हम आंसर कॉपी को देखने वाले हैं। इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी 2023 के एग्जाम में इनकी आई थी AIR 11। हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, कि किन किन बातों पे हमको फोकस करना पड़ता है, बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं एक आंसर लिखने के। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे इन चीज़ों को, जो कि क्या है, इंट्रो, बॉडी, आउट्रो, माइंड मैप, डायग्राम्स, क्या क्या जो है पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हाईलाइट करना पड़ता है, कीवर्ड्स, एक्सप्लेनेशन, क्या क्या एक जो है क्या फीचर्स होते हैं आंसर राइटिंग के, इनको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक आंसर देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एनुमरेट द इश्यूज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्योंकि GS2 की कॉपी है। GS2 की कॉपी मैंने डेलिबरेटली इसलिए ली है सो दैट बिकॉज देख सी मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट हैव रेड लक्ष्मीकांत एटलीस्ट वंस, और इफ़ नॉट पॉलिटी जो है सभी बच्चों का लगभग फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। इसलिए मैंने लिया इसमें, क्योंकि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 4 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं GS2 के अंदर। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हाउ कैन दीज इशूज बी एड्रेस्ड। ठीक है, अब देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। रुको, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग क्योंकि नए होंगे चैनल पे। देखिए, कुछ भी क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर का, तो उसका पहले आपको मेन कीवर्ड पहचानना होता है। मेन कीवर्ड इसमें जो है क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इसमें क्या है, इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं और इन इश्यूज़ को एड्रेस किस तरीके से किया जाता है। बस 3 हेडिंग्स, मतलब कि 3 पार्ट्स में इसके आंसर को देना है और 150 वर्ड्स के अंदर देना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं बेसिकली कोई फैक्ट या कोई न्यूज़ या कोई रिपोर्ट आई हो जो मेन कीवर्ड है उसके बारे में, या फिर सिंपली अगर आपके पास कोई न्यूज़ या कोई फैक्ट नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन आपको पता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमको जो मेन कीवर्ड है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होता है। तो बेस्ट तरीका तो मैं कहूँगा, अगर आपके पास कोई उससे रिलेटेड फैक्ट या कोई रिपोर्ट हो, या फिर रिसेंट में कोई न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आई हो, तो ये जो है अच्छे तरीके होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेफिनेशन। दे विल सर्व बेटर, बट इफ़ यू डोंट हैव दिस देन डेफिनेशन विल आल्सो सर्व। ठीक है, अब देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी एनेक्टेड बाय RTI एक्ट 2005 विद ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़। इसमें क्या करा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके बारे में बेसिकली हमने बता दिया, फैक्ट बता दिया कि RTI एक्ट 2005 के थ्रू ये आई थी। इट इज़ एम्पावर्ड टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, येट देयर आर जनरल फंक्शनिंग इशूज, लैंडिंग केसेस जैसे कि, ठीक है, और अपील्स रिजेक्टेड, अपील्स फ्रॉम ये अपीलेट अथॉरिटी टू CIC आर ऑफन रिजेक्टेड। ओके, और ब्लैंक्ड यूज़ ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, कॉलोनियल कल्चर ऑफ सीक्रेसी, ये सारे क्या है, इशूज़ हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं बेसिकली फंक्शनिंग में। CIC जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी फंक्शनिंग में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, और इन इश्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी चीज़ के बारे में डील कर रहा है। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा, हेडिंग इन्होंने यहाँ पे नहीं बनाई है एक्चुअली, हाँ नहीं बनाई, इन्हें एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन इससे अगर हटके मैं आपको कुछ और सजेस्ट करना चाहूँ तो आप सिंपली यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाते यहाँ पर, और इसमें बस ये लाइन लिख देते कि देयर आर सम जनरल फंक्शनिंग इशूज़, तो भी काम बन जाता और वो मेरे ख्याल से बेटर होता। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप बॉक्स के अंदर आप हेडिंग वगैरह बंद कर देते हैं तो थोड़ा कैची बन जाता है। ठीक है, और कैची बनने का मतलब है इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप किस कोचिंग के कहाँ के टॉपर हैं, उसके सामने बस आपकी कॉपी जा रही है, आप किस तरीके से आंसर्स को लिख रहे हैं, वो बस वही देखने वाला है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिख लिए अभी, देखो 1 पॉइंट, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइडियली यू शुड बी राइटिंग अराउंड 10। देखो, 1 मार्क्स के लिए आपको लगभग 1 पॉइंट लिखना है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब आपको 15 पॉइंट लिखने एटलीस्ट, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट एटलीस्ट।
पर मैं कुछ ऐसे टॉपर्स को जानता हूँ जो कि क्या करते हैं, जैसे आप इस साल अगर देखें AIR 16 की अगर बात करें तो उन्होंने क्वांटिटी को क्वालिटी से ऊपर थोड़ा सा रखा। अगर उनको कोई पॉइंट्स ठीक से नहीं भी आ रहे तो ही ऑलवेज ट्राइड टू राइट सम मोर पॉइंट्स टू जनरेट सम मोर पॉइंट्स। ठीक है, इससे होता क्या है कि एग्जामिनर को एक्चुअली लगता है कि बच्चे ने क्योंकि लिखा है दूसरों से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा है, और वैल्यू एडिशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एन अपर हैंड ओवर अदर्स। ठीक है, अब हाउ टू एड्रेस दीज इशूज़, अब कैसे कर सकते हैं, रिपील ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ इट्स नेसेसरी प्रायोरिटीज टू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दिस हैज़ आल्सो बीन रिकमेंडेड बाय ARC सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी नेसेसरी टू चेंज कल्चर ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, need to make secrecy the execution with the norm, less appeals will be rejected। अब इस तरीके से यहाँ पर भी हमने 3, 4 और 5 आई थिंक पॉइंट लिखे हैं, नहीं 4 पॉइंट लिखे हैं। देखो अब इसमें क्या है, मतलब अराउंड हमने 9 पॉइंट्स लिख दिए, इंट्रोडक्शन वगैरह मिला के, मतलब अराउंड इन टोटल 10 पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो आप लिख ही रहे हो, ये इस चीज़ पे आपको एक ध्यान देना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया क्या लिखते हैं आप, कोई भी फैक्ट रिपोर्ट, एक मिनट, फैक्ट रिपोर्ट या फिर कोई भी न्यूज़, इस तरीके की चीज़ें आप जो है लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखें कुछ की फीचर्स, हम देखते हैं आंसर राइटिंग के। आंसर राइटिंग के कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर की फीचर्स ऑफ आंसर राइटिंग, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये जो हैं ये 3 पार्ट्स हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, कि इंट्रो होता है, इंट्रो में हम क्या करते हैं, फैक्ट या कोई डेफिनेशन या कोई न्यूज़ लिखते हैं। बॉडी जो है मेन पूछा क्या जा रहा है एक्चुअली क्वेश्चन, आउटरो एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ, इसमें आया तो आप समराइज़ करके लिख दो, या फिर क्या होता है पॉजिटिव नोट, इसको आप पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करना है। कंक्लूजन को आप नेगेटिव एंड नहीं देना है, इस बात का आपको अच्छा खासी, या फिर कोई एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप इस तरीके से लिखना है, मतलब आपको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है अपने आंसर को, नेगेटिव पॉइंट पर एंड नहीं करना है। ठीक है, अब माइंड मैप की अगर बात करें तो माइंड मैप, डायग्राम या फ्लो चार्ट्स, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस वाले क्वेश्चन पर इन्होंने यूज़ नहीं करा है, लेकिन अब इसमें देखो अगर फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना होता, अगर सेलेक्ट से छोटे छोटे पॉइंट्स होते यहीं पर, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स क्योंकि बड़े बड़े थे इसलिए हमने नहीं करा, लेकिन अगर यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते तो हम क्या करते, बीच में हेडिंग डाल देते कि ये रहे इसके इशूज़। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एक डायग्राम या फ्लो चार्ट्स के थ्रू ये चीज़ समझ में आ जाती है, ऐसे एरो बना के हम लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो काफ़ी मैसी हो जाता है, इसलिए हमने उस वाली टेक्निक का यूज़ नहीं करा है। आपको रिजिड नहीं हो जाना है कि मेरे को डायग्राम या फ्लो चार्ट्स यूज़ करने ही है हमेशा। ठीक है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना है, यू ऑलवेज नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। अब हाईलाइटिंग कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने होते हैं, कुछ मेन कीवर्ड्स। ठीक है, और अंडरलाइन इससे क्या होता है, जो आपके कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है उसका कोई कीवर्ड है जो कि एग्जैक्टली कोर्ट ने कोट किया था। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अगर हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, देन दैट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, ज़्यादा एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। और कीवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। हम वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सो दैट कि ऐसे ही और वीडियोस इस चैनल पर और आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।